कहानी किशन और शेरू। राजस्थान के एक छोटे से गांव रायपुरा में एक किसान रहता था। नाम था किशनलाल, पर गांव वाले उसे प्यार से किशन कहते थे। गोरा चिट्टा, मेहनती और सच्चा आदमी था वह। उसकी जमीन ज्यादा नहीं थी, बस 5 बीघा खेत, पर उसी में उसका पूरा संसार बसता था। किशन के घर में था उसका बूढ़ा बाप, उसकी बीवी गीता और एक प्यारा सा कुत्ता शेरू। शेरू कोई आम कुत्ता नहीं था। जब वो छोटा पिल्ला था तो किसी ने उसे खेत के पास छोड़ दिया था। बारिश की ठंडी रात थी, पिल्ला कांप रहा था। किशन ने उसे अपने कुर्ते में लपेट लिया और घर ले आया। गीता ने पहले तो मना किया, इतने जानवर क्या घर में पालोगे किशन? खुद का खाना मुश्किल है। पर किशन मुस्कुराया, अरे गीता, जानवर नहीं, ये भी भगवान की देन है। देखना, एक दिन हमारा साथी बनेगा। और सच में वो दिन जल्द ही आ गया। शेरू बड़ा होकर लंबा चौड़ा मजबूत कुत्ता बना। उसका रंग काला था, आंखें चमकदार, और उसकी एक अलग ही चाल थी, जैसे कोई पहरेदार हो। किशन खेत जाता तो शेरू उसके साथ जाता, रात को खेत में चौकसी करता। गांव के लोग कहते, किशन, तेरे शेरू से कोई नहीं भिड़ सकता। और किशन हंसता, हाँ, ये मेरा सच्चा साथी है। एक बार की बात है। सर्दियों का मौसम था। खेत में गेहूं की फसल लहलहा रही थी। एक रात किशन खेत में फसलों की रखवाली करने गया। चांदनी रात थी, पर ठंडी हवा हड्डियां कपा रही थी। किशन ने अलाव जलाया और पास में लेट गया। शेरू उसके पैरों के पास बैठा था, आंखें चारों ओर घुमा रहा था। तभी दूर से कुछ हलचल की आवाज आई, झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट हुई। किशन उठा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी शेरू गुर्राया, उसके कान खड़े हो गए। अगले ही पल वो बिजली की तरह झाड़ियों में कूद पड़ा। किशन ने लालटेन उठाई और पीछे दौड़ा। देखा, 3 आदमी थे, हाथों में बोरे और दरांती। वो चोर थे जो फसल चुराने आए थे। शेरू ने एक पर झपट्टा मारा, उसकी बाह पकड़ ली। बाकी 2 भागने लगे। किशन ने डंडा उठाया और चिल्लाया, भागो यहां से, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगा। चोर भाग गए, पर जो एक था वो शेरू के चंगुल में फंस गया। किशन ने कहा, छोड़ दे शेरू। शेरू पीछे हटा, पर उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। किशन ने उस आदमी को गांव वालों के हवाले कर दिया। उस रात गांव के सरपंच ने सबके सामने कहा, किशन का शेरू तो गांव का रखवाला है। अगर ऐसे 2 शेरू और होते तो कोई चोर पास न आता। किशन के चेहरे पर गर्व था और शेरू की पूंछ खुशी से हिल रही थी। उसकी मेहनत रंग लाई। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा, उसका बाप बूढ़ा हो गया और बीमार रहने लगा। किशन ज्यादा वक्त खेत में और कुछ वक्त घर पर बिता देता। शेरू अब बूढ़ा हो रहा था, बालों में सफेदी आने लगी थी। पहले जितना फुर्तीला था, अब उतना नहीं रहा। पर उसकी आंखों की वफादारी वैसी ही थी। एक दिन सुबह सुबह किशन को जमीन के झगड़े में शहर जाना पड़ा। उसने गीता से कहा, मैं शाम तक लौट आऊंगा। शेरू को खाना दे देना। गीता ने सिर हिला। किशन जब शहर जा रहा था तो उसके कुत्ते शेरू ने उसे खींचा और उसे बार बार शहर जाने से रोक रहा था। तभी वहां से गाड़ी गुजरी और वह गलती से शेरू से टकरा गई। बाद में देखा तो वहीं पर शेरू की मौत हो गई थी। तब गांव वाले आए और उन्होंने देखा कि शेरों की मौत हो गई है और किशन जोर जोर से वहां पर रो रहा था। किशन की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबने कहा, ऐसा वफादार कुत्ता हमने कभी नहीं देखा। किशन ने शेरू को खेत के पास पीपल के नीचे दफनाया। वहां उसने एक पत्थर लगाया जिस पर लिखा,
यहाँ सो रहा है शेरू। हर रोज जब किशन खेत जाता तो उस पेड़ के नीचे 2 फूल रख देता। वो कहता, शेरू गया नहीं, अब भी मेरा खेत देख रहा है। सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। किशन और शेरू की कहानी हमें ये सिखाती है कि वफादारी, प्रेम और समर्पण शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।